नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। देवी मां को खुश करने के लिए पहली बार मिला दशरात्रा का शुभ अवसर। सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया, भक्तों में खासा उत्साह। जल्द दूर होगा मीना और मीणा विवाद। केंद्रीय राज्य सेवक कुलस्ते की सभा में उमड़ा अनुसूचित जाति मोर्चा। झीलों की नगरी में ही प्यासे हैं वार्डवासी। शिकायत करने पहुंची महिलाओं को कर्मचारी ने कहा भला बुरा, मामला पहुंचा थाने में। और जलसांझी के मनोरथ को देखने उमड़ा कृष्ण भक्तों का रैला। महीने भर कुंवारी कन्याओं के घरों में बाहर लगी सांझी रहेगी आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शनिवार से शुरू होने वाली दशरात्रा स्थापना की। पूरे देश में शनिवार से नवरात्रा की स्थापना होगी, लेकिन इस बार मां की पूजा के लिए दशरात्रा को सौभाग्य सभी भक्तों को मिला है। 10 दिनों तक विभिन्न माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहेगा। इसको लेकर सभी मंदिर प्रशासनों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवरात्रा वैसे 9 दिनों की होती है, लेकिन इस बार 10 दिनों तक माता का पूजन किया जा सकेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस बार एक तिथि की वृद्धि हुई है और नवरात्रा में तिथि की वृद्धि होना बहुत शुभ माना गया है, जो सर्व समाज के लिए काफी खुशहाली भरा होगा। पहली बार यह मौका आया है कि माता का पूजन लगातार 10 दिनों तक हो। प्रसिद्ध ज्योतिष शिरोमणि हेमंत मेनारिया ने बताया कि माता पूजन के मुहूर्त सुबह 8 से 9:30 बजे तक शुभ, दोपहर 12 से 12:30 तक अभिजीत, 1:30 से सायं 4:30 बजे तक लाभ और अमृत का रहेगा। इस दौरान पूजा अर्चना करने वालों के यहाँ सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस बार एक तिथि के वृद्धि होने से नवरात्रि 10 दिनों की है। शास्त्रानुसार नवरात्रि में तिथि की वृद्धि होना हर तरह की सुख समृद्धि को बढ़ाना है। कल के जो शुभ मुहूर्त हैं उसमें प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक शुभ का मुहूर्त है। दोपहर में अभिजीत नक्षत्र में 12 से 12:30 का शुभ मुहूर्त है और उसके पश्चात दोपहर 2 बजे से सायंकाल 4 बजे तक के मुहूर्त शुभ हैं। आप सभी को नवरात्रि की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित कच्ची बस्ती की महिलाएं पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या से जूझ रही हैं। ऐसे में शुक्रवार को सभी महिलाएं इकट्ठा होकर जब पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के ऑफिस पहुंची तो वहां मौजूद फिरोज नाम के कर्मचारी ने इन महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए इन्हें अपशब्द कह दिए। कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से ये महिलाएं खासी आक्रोशित हो उठी और सीधे सूरजपोल थाने में पहुंचकर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि फिरोज नाम के इस कर्मचारी ने इनको बुरी बुरी गालियां दी है। पीड़ित महिलाओं ने मांग की है कि इस कर्मचारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाना चाहिए और नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। हर 5 रुपये कम देते हैं तो आज बिल्कुल कम दिए। तो सब औरतें हम वहाँ गए वाटर वर्क्स यहाँ पटेल सर्कल पे,
वहाँ गए और वहाँ बोले भाई कि रोज़ रोज़ हर पांतरे को आप कम पानी क्यों देते हो, इतना पानी है जिलों में, जिला भरी है तो क्यों परेशान करते हो। तो वो डायरेक्ट हमारे को इतना गंदा गंदा बोला और इतना इशारा कर करके बोला और बोले कि एक औरत को अंदर ले जाओ फिर मजा चकावे, इतना गंदा बोला। हम कह भी नहीं पाते कि इतने बदतमीजी हमारे पेश आया और लट लेके हमारे पीछे पड़ने लगा। तो हम सब, नाम फिरोज खान है और एक साथी उनके साथ और था और फिरोज खान इतना बुरा बोल रहा, तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए। हमारे औरतों के साथ में इतना बदतमीजी किया जी। आज थाना में हम रिपोर्ट करने के लिए आए कि लेडीज के साथ में इतने बदतमीजी बोले वाटर वर्क्स वाले ये, और हमारे को बहुत परेशान करते पानी के लिए। हम जाते तो जब भी वो बुरा बोलता है और बदतमीजी हमारे पेश आता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य सेवक फग्गन सिंह कुलस्ते शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान कुलस्ते ने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक के समापन समारोह में भाग लिया। बैठक में कुलस्ते के साथ एसटी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद थे। बैठक में कुलस्ते ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस टीएसपी क्षेत्र के लोगों को मिले, इसके लिए पार्टी को अपने स्तर पर अभियान चलाकर काम करना चाहिए। कुलस्ते ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि भाजपा का एसटी मोर्चा टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि टीएसपी क्षेत्र के लोगों ने जो उन पर भरोसा जताया है उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मीना को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि इसके बारे में वह तकनीकी रूप से जानकारी लेंगे और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री और विधि मंत्री तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, श्री कुलस्ते ने कहा कि यह मुद्दा जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हमने अभी जब नरेंद्र भाई जी प्रधानमंत्री बने तो लगातार इसके बारे में हम लोग उनसे बातचीत करते रहे। आपको याद होगा इस बार 15 अगस्त में सरकार ने अपना ट्राइबल का लीडरशिप सर्वानंद सोनोवाल, ये हमारे ट्राइबल को हमने वहां लीडरशिप दिया और उसके कारण है कि 50 साल की आजादी के बाद 70 सालों में अलग अलग जो कम्युनिटी आज राजस्थान प्रदेश की हमारी जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे आज मुझे माउंट आबू जाना था और इस दृष्टि से इस प्रदेश के अंदर मेरा प्रवास का कार्यक्रम तय हुआ था और निश्चित तौर से इस जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे यहाँ के जनजातियों का है और इसमें पूजा भील का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ के लोगों ने मानगढ़ धाम की अपने इतिहास को आपने देखा होगा, उसके लिए बहुत संघर्ष यहाँ के ट्राइबलों ने किया है और ऐसा ही देश भर में। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जितने भी देश के जनजाति समाज के महापुरुष हुए हैं उन स्थानों को चिन्हित उन्हें करने का फैसला किया है और उनके विकास, उनके इतिहास को जागृत करना और समाज के अंदर लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना कि ट्राइबल का योगदान भी इस आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रहा है, ये एहसास से लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुछ समय से ये विषय आया है, हम इसके लिए टेक्निकल मामला है, मैंने कहा है कि मैं यहाँ सरकार से भी बातचीत करूँगा, हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उनसे भी मैं कहूँगा, होम मिनिस्टर से भी बात करूँगा क्योंकि आरजीआई उनके पास में रहता है और इसको एक संस्तुति सरकार इसमें पारित करे, इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो लोकसभा को करना पड़ता है और उस प्रकार की कार्रवाई के बारे में मैं बात करूंगा। मैंने कहा है कि ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन का निदान होना चाहिए, दूर होना चाहिए, इसका रास्ता क्या होना चाहिए, इसके जितने भी अभी तक ऑर्डिनेंस हुए हैं, चूँकि ये कानूनी मामला है और इसलिए कि चूँकि एक ही समाज है ये, इसमें कहीं भिन्नता नहीं है, केवल स्थानीय बोली के आधार पर यहाँ पर जैसे मीना और मीणा ये जो स्थिति पैदा हुई है, मुझे लगता है इस लैंग्वेज के कारण स्थानीय, चूँकि मैंने देखा पुराने मेरे पास जो रिकॉर्ड्स आए हैं
कि पूर्वज में कुछ और लिखा है, बीच में कुछ और लिखा गया है, बाद में, तो क्या एक परिवार के लोग अलग अलग जाति के हो सकते हैं? इस प्रकार की स्थिति भी बनी है और इसलिए मुझे लगता है कि इसको सुनानी मत से इसका रास्ता निकाल करके लोगों को इसका लाभ पहुंचाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के घर में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सरकार और सेना के सम्मान में देश भर में जश्न जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर में भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय की एबीवीपी विंग ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार पर बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता जमा हुए और भारत का झंडा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। युवाओं में देशभक्ति का जोश देखते ही बनता था। सभी ने सरकार के कदम की सराहना करते हुए सेना के जज्बे को भी सलाम किया। आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो उरी में हमला हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे, उसके बाद में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कार्रवाई पीओके में घुसकर सेना द्वारा की गई और जिसमें एक बड़ी सफलता मिली, जहाँ पर 38 आतंकवादी और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय कमांडो ने मार गिराया और एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया और विश्व के पटल पर भी भारत का जो एक दबाव था उसको भी भारत ने न झेलते हुए एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार द्वारा की गई ये कार्रवाई आने वाले समय में विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है कि आने वाले समय में कि भारत सरकार और भी कठोर कदम उठाएगी और ऐसे लोगों को जो कि वहाँ पर देश में बैठकर वहाँ पर आतंकवादियों का घर बनाकर उन्हें पालकर और हमारे देश में ऐसी गतिविधियों को संचालित करने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ भारत सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और भारतीय सेना कठोर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में घुसकर और भी कार्रवाई करेगी, ऐसी आशा विद्यार्थी परिषद करता है और इसके लिए भारतीय सेना को विद्यार्थी परिषद सैल्यूट करती है और मांग करती है और आने वाले समय में ऐसी सोच रखती है कि आने वाले समय में कठोर कार्रवाई करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शूलधारिणी सेना के तत्वाधान में शुक्रवार को हर वर्ष की भांति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मां के स्वरूपों की भव्य विशाल शोभा यात्रा का आयोजन नवरात्रि स्थापना से एक दिन पूर्व किया जाता है। मां के विभिन्न रूपों की शोभा यात्रा आवरी माता रेती स्टैंड से प्रारंभ होकर पुलिस लाइन से उदियापोल चौराहे होते हुए शहर के विभिन्न चौराहों तक पहुंचती है। भ्रमण के बाद फिर से सेंट्रल जेल, टेकरी चौराहे होते हुए रेती स्टैंड पर इसका समापन हुआ। शोभा यात्रा में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की स्थापना शनिवार को मुहूर्त के साथ रखी गई है। इस दौरान शूलधारिणी सेना के संस्थापक गजेंद्र आचार्य, प्रदेश सचिव सतीश मालवीय, संभाग सचिव शाली भद्र नागौरी आदि उपस्थित रहे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali
Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब आपको पानी पर चित्रकारी दिखाते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह मजाक है, लेकिन हकीकत में यह एक सच है। शहर के गोवर्धन नाथ जी मंदिर में एक कलाकार ने जल से भरे पात्र में कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शा दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। हमारे शहर में पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकार जल सांझी बनाते आ रहे हैं। 350 वर्षों से जल सांझी यहाँ की लोक परंपरा का अटूट हिस्सा है। जब यह जल सांझी बनकर तैयार हो जाती है तो इसे बकायदा श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा जाता है। जल सांझियों के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। दक्षिणी राजस्थान में जल सांझी आध्यात्म और लोक परंपरा के रंगों से भरी हुई है। दरअसल जल सांझी के जरिए यहाँ कलाकारों द्वारा ईश्वर के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त किया जाता है। संझा एक लोक पर्व है जो श्राद्ध पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है और 5 दिनों तक जारी रहता है। इस दौरान उदयपुर के कृष्ण मंदिरों में कलाकारों द्वारा जल सांझी बनाई जाती है, जिसमें श्री कृष्ण से जुड़े किसी भी एक प्रसंग का चित्रण किया जाता है। एक जल सांझी बनाने में पूरा दिन लग जाता है। यह पानी पर बनाई जाती है जो काफी सजीव नजर आती है। जल पर विशेष रंगों का उपयोग कर इन जल सांझियों को चित्रकार तैयार करते हैं। जल सांझी बनाने में कलाकार सूखे कलर का उपयोग करते हैं और अपनी कला के मार्फत पानी पर सूखे रंगों को कृष्ण लीला में ढाल देते हैं। प्रतिदिन पुरानी जल सांझी के स्थान पर एक नई जल सांझी बनाई जाती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं में भी उत्साह बना रहता है। ये गोवर्धननाथ जी की मंदिर है अपना, तो यहाँ गोवर्धननाथ जी के मंदिर में 300 वर्षों से जल सांझी बनती है। और ये जल सांझी की परंपरा ये है कि श्राद्ध पक्ष में ये जल सांझी, गोकुल मथुरा पुष्टि मार्गी, पूरे भारत के मंदिरों में ये जल सांझी फूलों की, गोबर की और ड्राई फ्रूट की अलग अलग सांझियाँ बनती है। तो एक ये जल सांझी हमारे गोवर्धननाथ जी के मंदिर में काफ़ी पारंपरिक है। और जल के पात्र में जल भरने के बाद सूखे पाउडर कलर डाल के हम स्टेंसिल भी बनाते हैं, उसके ऊपर कलर भुरका कर बैकग्राउंड फ्रीस्टाइल बनाते हैं और ये पूरी बनाने के बाद हिलाकर बताते हैं तो लहराती हुई काफ़ी अच्छी मतलब रहती है। आप ये जो बनाते हैं पानी के ऊपर कैसे बनाते हैं, कैसे कलर टिक जाते हैं? ये पानी के ऊपर कुछ कलर ऐसे हमारे पारंपरिक पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, जैसे कोयला पाउडर, वाइट जिंक, सोप स्टोन और बाकी ये स्टोन मिनरल जो पाउडर कलर है ये हम यूज़ करते हैं। ये जो कला है जल सांझी बहुत दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार की ओर से इसके ऊपर कोई संरक्षण नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने कुछ प्रोग्राम तो दिए हमें, राष्ट्रीय अवार्ड भी दिला है 25 क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा नई दिल्ली में रिपब्लिक डे 95 में ये दिया है। विरासत में भी देते हैं और काफ़ी गवर्नमेंट पर्यटकों का भी मैंने दिया है, उर्मी मेला, शिल्पग्राम, और स्कूल में कॉलेज में भी मेरे को बुलाते हैं। लेकिन जो चाहते हैं वो ऐसे महसूस हो रहा है कि जितना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कला मतलब इसका उपयोग वो नहीं हो पा रहा है। किस तरह प्रयास करना चाहिए? आप क्या मानते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, किस तरह प्रयास करना चाहिए? हमारा यही है कि सरकार और कोई बड़ा अच्छा म्यूजियम बनाए कि जहाँ सभी दर्शनार्थी देखे इस कला को, तो ये हमेशा कायम रह सकता है। जल सांझी कृष्ण मंदिरों में बनाई जाती है, वहीं घरों के बाहर दीवारों पर कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर व फूलों से संझा बनाई जाती है। इस मनोरथ का मूल उद्देश्य अच्छा वर एवं सुख समृद्धि की कामना है। 1 माह तक कन्याएं प्रतिदिन घर की बाहरी दीवार पर गोबर व फूलों से विभिन्न ईश्वरीय आकृतियां बनाकर अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करती हैं। इस दौरान कन्याएं प्रतिदिन शाम को 1 घंटे तक मौन व्रत रखती हैं। संझा के निर्माण और पूजा के बाद एक लोकगीत के माध्यम से मौन व्रत खोला जाता है। मंदिरों में जल सांझी बनने के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहता है और खासकर महिलाएं इस सांझी के दर्शन करने कृष्ण मंदिर पहुंचती हैं। अपनी तरह की इस अनूठी कला के मार्फत पानी पर तैरती कृष्ण लीला को देखकर श्रद्धालु भी इसकी तारीफ करना नहीं भूलते। ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैं करीब 50 साल से देखता हूँ जल सांझी। वास्तव में पानी के ऊपर ये आर्ट बहुत ही एक अच्छा आर्ट है और दुर्लभ आर्ट है जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। जो आर्ट एकदम करीब समाप्ति हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने जिंदा रख रखा है आज इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। जब से छोटे हैं अब तक जितनी भी उम्र हुई है तब तक अभी तक बस इसी दिन का इंतजार रहता है कि कब हम पानी पर बने हुई पेंटिंग को देख पाएँ, समझ पाएँ कि कैसे बनती। कितनी बार जब छोटे थे तब लगता था कि हाँ यार कैसे बनती होगी, मगर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तब लगता है कि ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है
तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो हमारी सरकार है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन दे ताकि ये और बढ़े, इनके बच्चे, इनके जो परिवार वाले वो भी इसको सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। सांझी चाहे पानी पर रंगों से बनाई जाए या कुंवारी कन्याओं द्वारा घर की दीवारों पर, उद्देश्य तो हमेशा एक ही रहता है, ईश्वर को विभिन्न मनोरथों के माध्यम से प्रसन्न कर सुख समृद्धि की कामना। गौरतलब है कि ये आकृतियां पानी पर ही कलर द्वारा बनाई गई हैं। इसमें पानी पर किसी प्रकार का अस्तर, अखबार या कपड़ा प्रयोग में नहीं लिया गया है। ये तो कोई कर रही है, इसको दे रहा हूँ, क्या बोल रही हो? आइए अब आपको मिलवाते हैं शहर के नंबर 1 पेंट सप्लायर से। उदयपुर में पिछले 15 वर्षों से अपनी लोकप्रियता लिए महाराजा पेंट्स ने अलग ही छाप छोड़ी है। जो भी ग्राहक एक बार महाराजा पेंट्स में आता है वह बाद में कहीं नहीं जाता है। महाराजा पेंट्स ने पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सेल का रिकॉर्ड भी बनाया है। यहाँ पर सभी कंपनियों के पेंट उचित दामों में मिलते हैं। ग्राहक यहाँ से पेंट ले जाने के बाद काफी संतुष्ट दिखाई देते हैं। वहीं कंप्यूटर से भी करीब 5000 कलर बनाए जा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई हटकर कलर अपने घर के लिए सूझ रहा है तो यहाँ आपको आपके मनपसंद कलर की इच्छा पूरी हो जाएगी। नवरात्रा और दिवाली का पर्व होने से इन दिनों महाराजा पेंट्स पर खासी भीड़ देखी जा रही है। हमारे यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया कंपनी का पेंट मिलता है। एशियन पेंट, नेरोलैक, बर्जर, आईसीआई और कामधेनु। और मकानों को घर में साफ़ सफाई होना चालू हो गया है और ग्राहकों का रुतबा है कि अच्छा से अच्छा पेंट कराने की इच्छा होती है और हमारे यहाँ पेंट बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए विश्वास के साथ 15 साल से हमारे यहाँ से हाईएस्ट सेल इन राजस्थान की कर रखी है और बढ़िया से बढ़िया पेंट हमारे यहाँ मिलता है। मैं महाराजा पेंट से पेंट खरीदने के लिए आया हूँ और मेरे मित्र लोगों ने भी इनसे पेंट खरीदा है और वो सब काफ़ी संतुष्ट है इस दुकान से, इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। और अच्छी कंपनी का अच्छा सजेशन दे के काम करवाते हैं और रिजनेबल रेट पे हमको दे के और अच्छी कंपनी का कलर देते हैं और अच्छा यूज़ कर रहे हैं। मेरे दोस्त जो है सेटिस्फाई हैं, इसलिए मैं भी सेटिस्फाई हूँ। भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी का गुबार छाया हुआ है। अभी तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आतंकियों के कितने लॉन्च पैड निशाने पर लिए गए हैं और उनमें कितने ध्वस्त हुए, हताहतों की संख्या कितनी है, हमारे देश का भी कोई नुकसान हुआ, आदि सवालों के सारे जवाब अनुमानिया सूत्रों के आधार पर मिल रहे हैं। हमें अभी कुछ समय तक तलछट की काई साफ होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि उरी के सैन्य शिविर में सोए जवानों पर हमला करने से लेकर अमावस की घनी अंधेरी रात में बदले की कार्यवाही से दोनों देशों के नेतृत्व को मजबूती प्राप्त हुई है। इससे पहले राजनीति खूब छिछलेदार हो रही थी क्योंकि वे जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे। हवा में उड़ रही बारूदी गंध ने मौसम में नशा खोल दिया है। जैसे फिल्म में गाना सुनकर ही दर्शक कहते हैं पैसा वसूल हो गया, वैसे ही कहा जा रहा है वोट वसूल हो गया। देश का माहौल ऐसा हो गया है जिसमें प्रधान सेवक मोदी के हर वोटर को अपना सीना 56 इंच चौड़ा महसूस हो रहा है। जय श्री राम हो गया काम का नारा फिर जगह जगह गूंजने लगा है। मोदी के 100 खून माफ करने की बातें भी की जा रही हैं। इसी बीच सेना ने अधिकृत प्रेस नोट जारी कर कहा है कि घटनाक्रम एलओसी पर हुआ है।
शायद तकनीकी रूप से सेना को ऐसा ही कहना चाहिए। इस तर्ज पर नवाज शरीफ भारतीय मीडिया को झूठा बताते हुए कह रहे हैं कि न तो यहाँ कोई आतंकी शिविर थे, न उन्हें नष्ट किया गया है और न ही भारतीय सेना ने एलओसी पार किया। वह कैसे कह सकता है कि आतंकी शिविर थे? यह बहस तो अब चलती रहेगी। जो पहले मारे वो मीर वाली कहावत यहाँ ठीक लगती है। मुख्य सवाल तो यह है कि आतंकवाद कौन फैला रहा है? क्या यह साम्राज्यवाद का ही एक और औजार नहीं है? क्या सीमा के आर पार होने वाली तस्करी का इससे कोई लेना देना नहीं है? क्या इसमें काले धन का कोई तड़का नहीं है? यह ठीक है कि युद्ध ठहरी हुई राजनीति को आगे बढ़ाने का उपकरण है, लेकिन अब मानवता के लिए एक अपराध भी है जिसके नतीजे पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अब रास्ता बदलने की बात करनी चाहिए। युद्ध हो लेकिन गरीबी के खिलाफ हो, संसाधनों के समान वितरण के लिए हो, तभी हम भारतीय गौरवान्वित हो सकेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार साहिर लुधियानवी ने ठीक ही कहा है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? खून और आग आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। हमारे और तुम्हारे आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। बोल रहे हैं ना सर, वो जाने के लिए अलाउड नहीं है और वो बोलते हैं कि हम आ जाओ बच्चों, आओ बच्चे तुम्हें आ जाओ। से गुजरात से इसके सारे जम्मू कश्मीर अरे एक ही जा रही ना नाइट विजन कैमरा लगे हुए हैं। आगामी 9 दिनों तक शहर में डांडिया रास की धूम रहेगी। शहर के गलियां, चौराहे, पार्क और क्लब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सामलिया गार्डन को इस बार विशेष रूप से सजाया गया है। udaipurlakecity.com तरह से 10 दिनों तक इस गार्डन में डांडिया रास आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। .com ने हर वर्ष की सफलता को देखते हुए इस वर्ष पासेस के लिए शहर में कई जगह काउंटर बनाए हैं, जहां जाकर डांडिया रास प्रेमियों को बिना दिक्कत के पासेस मिल जाएंगे। 10 दिनों के गरबा को जाने माने एंकर कौशिक आर्य होस्ट करेंगे। वहीं डीजे जीत और डीजे लवनीश लोगों को डांडिया पर झूमने को मजबूर कर देंगे। 10 दिनों में जीतने वाले प्रतिभागियों के लिए कई आकर्षक उपहार भी रखे गए हैं। udaipurlakecity.com हर बार की तरह इस बार भी अपना डांडिया ऑर्गेनाइज करवा रहा है सांवरिया गार्डन के अंदर, जहां पे 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक यहां पे डांडिया खेला जाएगा। आप यहां पे कभी भी आके हमारे पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अलावा उदयपुर के 4-5 आउटलेट से वहाँ पे अपने पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। केरियो पावर से आप पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। कमल डीजी स्टूडियो से आप पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। बुके सरप्राइज से आप पासेस कलेक्ट कर सकते हैं और NIT दुर्गा नरसी रोड से आप अपने पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। मैं और आपके सबसे जो चहेते चैनल है उदयपुर न्यूज़, आप वहाँ जाकर भी अपने पासेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी है, थोड़ी बहुत तैयारियाँ भी चल रही है। शायद कल सुबह तक अपनी सारी तैयारियाँ पूरी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एक बार हमें यहाँ पे जरूर विजिट करें। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। देवी मां को खुश करने के लिए पहली बार मिला दशरात्रा का शुभ अवसर। सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया, भक्तों में खासा उत्साह। जल्द दूर होगा मीना और मीणा विवाद। केंद्रीय राज्य सेवक कुलस्ते की सभा में उमड़ा अनुसूचित जाति मोर्चा। झीलों की नगरी में ही प्यासे हैं वार्डवासी। शिकायत करने पहुंची महिलाओं को कर्मचारी ने कहा भला बुरा, मामला पहुंचा थाने में। और जलसांझी के मनोरथ को देखने उमड़ा कृष्ण भक्तों का रैला। महीने भर कुंवारी कन्याओं के घरों में बाहर लगी सांझी रहेगी आकर्षण का केंद्र। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।